हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस एंड आज हम पढ़ेंगे एक और बहुत ही मजेदार सा चैप्टर जो कि हमारा है क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है चेंजेस। चेंजेस हमारे दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उससे पहले जान लो कि हमारा कौन सा बैच है, रैंकर 7.0। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो और अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन्स द सेम। देखो, सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो सब्सटेंस चेंज हो जाते, चेंज अपीयरेंस में। अपीयरेंस मतलब दिखने में हमें वो चेंज लगता है पर वो सेम ही होते हैं। ठीक है, हमें लगेगा वो चेंज हो चुका है पर वो सेम ही है। तो अगले इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम? अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। मतलब ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें दिखने में तो सेम लग रहे हैं, दिखने में हमें सेम लग रहे हैं पर वो सेम नहीं है, वो चेंज है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल चेंजेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑक्योर इन द सेम प्रोसेस। क्या हम एक ही प्रोसेस से केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों कर सकते हैं या नहीं। और क्या देखेंगे? आर चेंजेस परमानेंट। क्या ये चेंजेस परमानेंट है या नहीं, क्या ये हमेशा के लिए रहेंगे चेंजेस या हम इन्हें बदल सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे? और चेंजेस डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब हर चीज क्या सही है जो चेंज हो रही है, हमारे जो केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं क्या वो डिजायरेबल है, क्या वो सही है। सम स्लो नेचुरल चेंजेस। और कुछ नेचुरल चेंजेस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? नेचुरल चेंजेस, जो अपने आप चेंजेस होते हैं, खुद ही होते हैं नेचुरल तरीके से। अब देखो, इसमें और क्या पढ़ रहे हैं हम? अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन्स द सेम। पहला टॉपिक इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जो हमारे चेंज इन अपीयरेंस, दिखने में हमारे चेंज लगेंगे बट वो हमारे सेम ही है। ठीक है, दिखने में चेंज लगेंगे लेकिन हमारे सेम है। देखो, जैसे कि सबसे पहले देखो, ये जो हमारा नन्हा सा बालक है, देखो पेपर से हमारी क्या क्या चीजें बना रहा है। ये पेपर प्लेन बना रहा है, ये देखो इसने बोट बना दी इतनी सुंदर सी, ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब देखो पेपर पहले कैसे था, एक प्लेन सा पेपर था। ठीक है, उसको चेंज कर करके इसने कैसे बना दिया, एक पेपर प्लेन बना दी, यहाँ पे एक पेपर बोट बना दिया। ठीक है, तो ये सारे जो देखो पेपर हमें दिखने में तो अलग दिख रहे हैं। देखो पेपर प्लेन है, ये यहाँ पे बोट है। ठीक है, ये हमें दिखने में अलग लग रहे हैं लेकिन ये सेम ही है। अगर इस कागज को फिर से खोलोगे, अनफोल्ड करोगे तो वापस से पेपर बन जाएगा। ये हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, प्लेइंग विथ अ बलून। जब हम बलून के साथ खेलते कूदते रहते, देखो इतना फुसकी सा बलून था, इसको फुला फुला के हमने इतना बड़ा सा कर दिया इसको। ठीक है, इसमें एयर भर दी हमने। देखो हमें बलून अलग दिख रहा है लेकिन है ये सेम। इसमें से हवा निकाल दो, ये फिर से ऐसा बन जाएगा। अब देखो, क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। अब हमें देखो इसका साइज मतलब हमें ऐसा लग रहा है पाउडर से बना दिया हमने चॉक को, ऐसे मार मार के पीट पीट के। ठीक है, लेकिन ये चॉक वही है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ ऐसा कि ये पूरा अलग हो गया, बदल गया, ये सेम ही है। अब देखो, अ चेंज इन द अपीयरेंस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अब देखो इसमें हमें दिखने में ये चेंज लग रहा है लेकिन इसमें कोई भी नई चीज हमारी नहीं बनी, कोई भी नई चीज हमारी नहीं बनी, ऐसा समझ। तो such changes in which only physical properties like shape, size and state of substance। state of substance पढ़ा है आप लोगों ने? state of substance कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। पहला कौन सा है हमारा? सॉलिड। कौन सा है? सॉलिड। दूसरा हमारा कौन सा है? लिक्विड। तीसरा हमारा कौन सा है? गैसियस। गैस या गैसियस लिख लो। ठीक है, देखो ये हमारे तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, आपने पढ़ा है इसके बारे में, ये तीन स्टेट होते हैं हमारे। ठीक है, अब देखो ऐसे चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज या शेप, देखो इसमें शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई नई चीज नहीं बनी है, तो ये हमारा कौन सा है? फिजिकल चेंज। ठीक है, इसमें स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी हमारा चेंज हो सकता है। जैसे कि आपने बर्फ लिया, उसको मेल्ट किया, बर्फ पहले कैसे था? सॉलिड था,
उसको आपने मेल्ट किया, फिर ये कैसे बन गया, वाटर बन गया, मतलब लिक्विड में आ गया, ठीक है। लेकिन चीज तो वो सेम ही है, फिर से उसे बर्फ बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं निकल के आई, वो हमारा क्या हुआ, फिजिकल चेंज, ठीक है। अब देखो अगला इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें ये सब लिखा है, प्लेइंग विथ अ बलून, क्रैशिंग अ पीस ऑफ चॉक, ठीक है। अ चेंज इन अपीयरेंस, तो यही चीज बताया गया है, अ चेंज इन अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस में चेंज हो गया, दिखने में चेंज हो गया, लेकिन नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नई चीज हमारी फॉर्म नहीं हुई है, नहीं बनी। तो ऐसे चेंजेस में जिसमें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस ये सब बदलते हैं, ये हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज। क्या होता है, फिजिकल चेंज। आया समझ? चलो अगली तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हमारी इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, टू शो दैट एक्सेल एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये दिखाना है कि हम जो सांस लेते हैं, सॉरी जो छोड़ते हैं, एक्सेल लिखा है ना, एक्सेल मतलब छोड़ना, जो हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, है ना, जो हमें पेड़ों से मिलती है। अब बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, ये लेन देन चल रहा होता है, ऑक्सीजन वो हमें दे, हाँ तुम हमें ऑक्सीजन दो, हम तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ठीक है। ये चल रहा होता है, हम क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी का हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सेल कर रहे हैं, और जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो तो इसमें क्या क्या प्रोसीड्यूर हमें दे रखा है, हमें 2 टम्बलर्स लेने हैं, ठीक है। ये हमने 2 टम्बलर्स ले लिए, ठीक है, विथ टैप वाटर, और सॉरी ए विथ टैप वाटर एंड बी विथ लाइम वाटर। देखो हमने एक ले लिया इसमें टैप वाटर, एक ले लिया हमने लाइम वाटर। लाइम वाटर कौन सा होता है, याद करो हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। बेसिक होता है हमारा, बेसिक हमारा जो चूने का पानी, ठीक है, ये होता है हमारा लाइम वाटर। अब देखो ब्लो एयर इनटू यूजिंग ब्लो बोथ यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉस। अब देखो दोनों में हमें ना जो हम सांस को एक्सेल करते हैं वो हमें एक स्ट्रॉ की मदद से एक्सेल करनी है। इसमें ना फूंक मार दो, जैसे बर्थडे केक पे आप कैंडल पे मारते हैं ना फूंक, वैसे फूंक मार दो, ठीक है। तो देखो अब दोनों में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या निकल के आई, टैप वाटर शोज ओनली बबल्स। अब देखो ये जो टैप वाटर हमने लिया, सॉरी ये जो लाइम वाटर नहीं है, ये हमारा है टैप वाटर, ठीक है। ये टैप वाटर में जब आप देखो, आप नॉर्मल पानी लो, स्ट्रॉ डालो, एक्सेल करो, मतलब उसमें फूंक मारो, तो फिर हमारे कैसे बुलबुले से बनते हैं ना उसमें, वो हमारे नॉर्मल बबल्स है, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लेकिन जब आप चूने का पानी लोगे तो वो मिल्की टाइप का बन जाएगा। मिल्की मतलब जैसे दूध जैसा लिक्विड सा बनता है ना हमारे व्हाइट कलर का, तो मिल्की टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों होता है, ठीक है, इसका क्या रिएक्शन है, चलो पढ़ते हैं। द रीजन इसका क्या है, देखो रीजन देखो, द कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल्ड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर। अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्सेल किया है, मतलब हमने इसमें डाला जो स्ट्रॉ से, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाला CO2 जिसे बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखना क्या होता है, CO2, क्या होता है CO2, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या होता है O, ठीक है। CaOH क्या होता है हमारा, कार्बन हाइड्रोक्साइड। कार्बन हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या है, लाइम, ठीक है। जब हम इससे हम यहाँ पे फूंक मार रहे हैं, ऐसे एक्सेल कर रहे हैं, तो हमारे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो Ca होता है हमारे कैल्शियम, ये CO3 हमारा है कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे हुआ, ये देखो ये टैप वाटर है आपका, ठीक है, ये वाला टैप वाटर है। अब देखो इसमें क्या हुआ, एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है इधर, विच मेक्स द लाइम वाटर लुक्स मिल्की। हमें इसलिए ये थोड़ा मिल्की दिखता है। जब देखो जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा CaOH2 के साथ रिएक्शन करता है, CaOH2 क्या है हमारा, लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकला है कि इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हम एक्सेल कर रहे हैं ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हम एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला देखो, अगला हमें क्या बोला है, इसमें एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है हमें, ठीक है।
टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन विनेगर एंड बेकिंग सोडा रिएक्ट्स। देखो जब विनेगर और बेकिंग सोडा का हम रिएक्शन कराते हैं, विनेगर हमारा क्या था एसिड, बेकिंग सोडा हमारा क्या है बेस, जब ये दोनों रिएक्शन इनके हम करवाते हैं तो हमारा क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये निकलती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर, हमने विनेगर लिया, ठीक है, या फिर आप लेमन जूस भी ले सकते हो। ठीक है, आपने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, विनेगर लेमन जूस जो खट्टी चीजें होती है वो एसिड में आती है। ठीक है, तो आप या तो विनेगर ले लो या लेमन जूस ले लो इन अ टेस्ट ट्यूब। एक हमने, चलो भैया इन्होंने बोला हमने कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, विनेगर ले लिया। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, अब इसमें ना बेकिंग सोडा डाल दो इसमें थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू लाइम वाटर। अब ये जो है इसमें जो गैस बनेगी इसको हम लाइम वाटर, इसमें देखो इस वाले ना टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर लिया था। लाइम वाटर हमारे क्या होता है, चूने का पानी। ठीक है, ये हमने लिया, इसकी जो गैस हमारी थी वो इसमें आई। ठीक है, फिर हमारा क्या बन रहा है, अब इसका ऑब्जर्वेशन देखो, फिजिंग एंड बबलिंग ऑक्योर, इसमें ना फिजी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और बबलिंग आएगी इसमें, मतलब बुलबुल ये ऐसे इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर होगा वो हमारा कैसे बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, मिल्की टाइप का, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था। ठीक है, इससे हमें देखो ये विनेगर बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकला जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने लाइम वाटर में डाला, तो हमने क्या पढ़ा था, लाइम वाटर में अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, मिल्की। ठीक है, इसका रीजन क्या है, जो विनेगर है बेकिंग सोडा के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस हम छोड़ते हैं एक्सहेल करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और यही गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ठीक है, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या हमें पता चलता है, द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को जब विनेगर और बेकिंग सोडा को हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, टाइप ऑफ चेंज, केमिकल चेंज, बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। हमने फिजिकल चेंज में क्या पढ़ा था कि इसमें कोई चीज नई नहीं आ रही है। ठीक है, न्यू चीज हमारी जो है फॉर्म नहीं कर रही, लेकिन जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में हमारी कोई न्यू चीज फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो रहा है। देखो ऐसे बबल्स आएंगे। ठीक है, ये हमारी न्यू चीज है, कोई नई चीज है। ठीक है, विनेगर और बेकिंग सोडा हमारे क्या निकले, देखो विनेगर और बेकिंग सोडा कुछ मिला के ऐसे सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या निकल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आया समझ में। अगला देखो, अगला हमें क्या बोल रहे हैं, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा चीज हमारी फॉर्म होती है, नई चीज। ठीक है, कोई नई चीज। ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। कोई भी हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया लेकिन उन दोनों को मिला के कुछ अलग ही बन रहा है, न्यू चीज बन रही है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये हमें बताया, इन भाई साहब ने दोबारा यही बात बता दी, की फीचर्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अब ये दीदी हमें कुछ बता रही है इसके बारे में। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, न्यू सब्सटेंस यूजुअली इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होती है चीजें, इरिवर्सिबल जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स क्या होता है, वापस से ले आना। जैसे हमने फिजिकल चेंज में क्या पढ़ा था, हमने पेपर लिया, पेपर का हमने एरोप्लेन बना लिया, हम खेल लिए, बस अब हमें पेपर चाहिए तो हमने उसे दोबारा खोल के हम पेपर की तरह उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा। अब आप विनेगर और बेकिंग सोडा का आपने मिला के क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से भैया आप नहीं ला सकते आप विनेगर और बेकिंग सोडा। ठीक है, इसमें क्या है, हीट, लाइट, गैस या फिर कलर चेंज होते हैं हमारे। ठीक है, अब देखो इसके कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, ये देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने कहीं तो सुना है, पिछले वाले चैप्टर में सुना था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग क्या होता है, जंग लग जाना। जब हमारे आयरन पे जंग लग जा रही है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज। देखो इतने सुनहरे से हमारा ये आयरन था, ठीक है,
इस पे क्या क्या चीजें, ऑक्सीजन और वाटर जब इस पे गिरता है तो ये रस्ट हो जाती है, मतलब जंग लग जाती है इसमें, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। अब ये रस्टिंग से आप दोबारा ये ऐसे नहीं बना सकते कील को, ठीक है। अब देखो पेपर को हमने जला दिया, ठीक है, किसी पेपर को हमने जला दिया, अब उसमें से क्या निकलती है, राख निकलती है, ठीक है, राख निकलेगी, ठीक है। इसको अब आप इससे पेपर का कुछ कर सकते हो, नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज। कुकिंग फूड, अब आपने सब्जी वब्जी सबको काट पीट के कुछ मसाले वसाले डाल के कुछ बढ़िया सा खाना बना दिया, अब आप दोबारा से सब्जी बोलोगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखो सब्जियों से हमने काट पीट के कुछ कुछ सब्जी बना दी, अब सब्जी ये जो बनी हुई सब्जी है इससे दोबारा ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा किस में आया, केमिकल चेंज में। अगला देखो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, देखो आपको इतना पता है दही किससे बनता है, दूध से, ठीक है। अब आप जब मिल्क को कर्ड बनाओगे, मिल्क को मतलब दूध को जब दही में चेंज करोगे, ठीक है, दही में चेंज कर लिया आपने, लेकिन आप दही का दोबारा से दूध नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा ये भी आया केमिकल चेंज में। डाइजेस्टिंग फूड, जो आप खाना खाते हो, ठीक है, वो खाना आपके पेट में जाके फिर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट में हमारे क्या निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स से आप दोबारा से वो खाना नहीं बना सकते, ठीक है। ये सारे हमारे केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए। चलो अगला देखते हैं। देखो अगला हमें क्या बोला, सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। हमने एक टॉपिक पहले मैंने बोला था, एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सम प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। कुछ जो प्रोसेस हमारे लगते हैं केमिकल चेंज करने में, उनको सबसे पहले रस्टिंग, जंग लगना। देखो आयरन पहले ऐसी थी, ठीक है, जंग लग गई, यहाँ पे इसको हमने मॉइस्चर में रखा, मतलब इसको हवा पानी दिया ना, तो ये ऐसे ये रिएक्शन होती है, तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। कहाँ गया हमारा रेजर, ये रहा, मिट जा भैया, ठीक है, मिट गया। अब देखो रस्टिंग इज अ स्लो केमिकल चेंज इन विच आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। रस्टिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, पहले वाला चैप्टर नहीं देखा, जाके देख क्या वो भी, ठीक है। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। एयर में हमारे कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, पानी जब लगभग जाता है हमारे कील वगैरह में आयरन में, तो ये हमारा जंग लगा देता है इसमें, ठीक है। अब देखो व्हाट इज अ रस्ट, अब रस्ट क्या होता है, रस्ट देखो ये ऐसा से दिख रहा है, जंग तो सबने देखा होगा, ऐसे लग जाते हैं, पुराने गेट वगैरह पे भी आप देख सकते हो। देखो ये गेट वगैरह में, कील वगैरह में आयरन ब्रिजेस, या फिर आपके घरों में आयरन टूल्स या हथौड़ा तो होगा, ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हो ऐसे जंग लगे होते हैं, ठीक है। तो रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन कोटिंग दैट फॉर्म्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन ऑब्जेक्ट्स पे हमारे ये क्या लगता है, रस्टिंग, रस्ट क्या होता है हमारा जंग, ठीक है। चलो कहाँ गया, देखो ये ना कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। अब ये रस्टिंग के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होती है, कंडीशंस मतलब देखो क्या क्या चीजें चाहिए होती है, आयरन में आयरन चाहिए होती है सबसे पहले, तो फिर हमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, ठीक है। Why is रस्टिंग हार्मफुल, अब देखो हमने जंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, जंग होता क्या है, देखो जंग लेकिन लगता कैसे है, पहले हमने आयरन लिया, इसमें ऑक्सीजन या हवा तो हमारे रहते ही है, ठीक है, इसमें पानी लग गया, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया बेकार सा, ये हमारा रस्ट कहलाता है, ठीक है। अब ये रस्टिंग इतना खतरनाक क्यों है ये इतना खतरनाक, व्हाई इट इज हार्मफुल, वीकेंस आयरन ऑब्जेक्ट, ये हमारे जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है ना उनको कमजोर बना देते हैं। आयरन तो आपने देखा होगा कितना मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है, लेकिन जब इस पे रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या कर देता है, कमजोर बना देता है, वीक कर देता है, ठीक है। डैमेज मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये हमारे जो मशीन्स हमारे आयरन की बनी होती है, बिल्डिंग्स वगैरह भी है ना, उन सबको भी हमारे डैमेज कर देता है। रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ आयरन आर्टिकल्स, मतलब ये जो आयरन की हमारे कुछ चीजें बनी होती है, उनकी जो लाइफ है, मतलब उनकी जो जीने की क्षमता, और भी हम चलेंगे, लेकिन आयरन अगर उसमें ये लग जाए, रस्ट लग जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन, मतलब हम हमारे आयरन को कैसे बचा सकते हैं, देखो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम प्रिवेंशन जानते हैं, प्रिवेंशन हम कैसे करें, इसको कैसे बचाएं। देखो सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, पेंटिंग,
जब हम पेंट करते हैं ना इसको, तो पेंट से क्या होगा, हमारे पानी इसमें ज्यादा देर ठहरेगा नहीं, इसमें जो हवा जाएगी, जो मॉइस्चर जाएगी, इतने आसानी से लगेगा नहीं, तो पेंटिंग हमारी ये जो आयरन को है बचा सकती है। ग्रीजिंग या ऑयलिंग, ऑयलिंग से क्या होता है, पानी ठहरता नहीं है, ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया। गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जो जिंक है, जिंक हमारा एक मेटल टाइप का होता है, ठीक है, उसकी अगर हम कोटिंग करते हैं उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये भी हमारे जो आयरन को है प्रोटेक्ट करता है, किससे, रस्टिंग से, रस्टिंग मतलब जंग लगना। प्लास्टिक कोटिंग, या फिर हम प्लास्टिक कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने ये चीजें देखी होगी, अपने आसपास नोटिस किया करो, ठीक है, ये सब चीजें होती है। अब देखो अगला क्या है हमारा, कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है, जलना, बर्निंग, बर्निंग, कंबशन मतलब जलना, ठीक है। देखो, combustion is a chemical reaction in which a substance burns in the presence of oxygen and produces heat and usually light। देखो, combustion क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज नहीं जलेगी, ठीक है, और ये हमारी क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। देखो आपने आग जल दी है, कितनी ज्यादा हीट आती है उससे, ठीक है, और यूजुअली लाइट। अब देखो लाइट उसमें आती है, देखो आपने यहाँ पे क्या जला दिया, एक कैंडल जला दी, ठीक है, इसमें से हमारी हीट भी निकल रही है और क्या है, लाइट भी आ रही है। देखो बर्निंग पेपर, ठीक है, यहाँ पे एक कागज को जला रहे हो, यहाँ से क्या निकल रही है, हीट भी निकल रही है प्लस लाइट भी। अगर ये यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा ये जो चीज है वो नहीं जलेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तभी जाके हमारे जो ये कंबशन होता है तभी जाके हमारा प्लेस करता है। देखो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इसको हम ना फायर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल। फायर बनाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, हमने पढ़ा अभी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, हीट, इसमें हीट भी निकलती है, तो ये हमारा क्या बना देती है, फायर, फायर, ठीक है, आया समझ। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, कंबशन एंड नॉन कंबशेबल, ये क्या है, सब्सटेंस, ठीक है, कंबशेबल एंड नॉन कंबशेबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हमारे, देखो, दीज सब्सटेंसेस कैन बर्न, जो सब्सटेंस हमारे बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, वो हमारे होते हैं कंबशेबल सब्सटेंस, और नॉन कंबशेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि नहीं जलते। देखो आप ग्लास को जलाओ, इसके पास आग लेके नहीं, आप मत जाना, ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी देखा होगा ग्लास में आग नहीं लगती, ग्लास के पास अगर आग लेके जाओ ना, गर्माहट से वो फट जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। पत्थर में कभी आपने आग लगे हुए देखा है, नहीं देखा होगा, सैंड या फिर वाटर, ठीक है, इन सब चीजों में हमारी क्या है, आग नहीं लगती। तो ये हमारे कौन सा सब्सटेंस है, नॉन कंबशेबल सब्सटेंस। और जो कंबशेबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी में आग लगा सकते हो, कोयले में, पेट्रोल में तो बहुत जल्दी लग जाती है, केरोसिन में, एलपीजी गैस में, है ना, इन सब चीजों में हमारे आग लग सकती है, इसमें नहीं लग सकती। तो जिसमें नहीं लग सकती वो है हमारे नॉन कंबशेबल सब्सटेंस, और जिसमें लग जाती है आग वो हमारे कौन से, कंबशेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो अगला क्या दिया गया हमें, एक यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है जिसमें हमें क्या बोला, कैंडल और ग्लास टम्बलर एक्सपेरिमेंट। कैंडल और ग्लास टम्बलर मतलब हमने ये ग्लास कैसे टम्बलर से ले रखा है, अब इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखो सेटअप हमें कैसे बनाना है, टेक 2 कैंडल्स, हमने यहाँ पे 2 कैंडल्स ले ली, ठीक है, 2 कैंडल्स ले ली, ठीक है। अब देखो लीव 1 कैंडल ओपन, एक को नॉर्मली बेचारे को कुछ छेड़छाड़ मत करो, ये अपना जलते रहे, ठीक है। अगला के कवर द अदर कैंडल विथ अ ग्लास टम्बलर, दूसरे वाले को भैया बंद कर दो, ठीक है, ग्लास लिया उसे हमने बंद कर दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इससे हमारे क्या, द अनकवर्ड कैंडल कीप्स बर्निंग, द कवर्ड कैंडल गोज आउट आफ्टर सम टाइम। देखो अब देखो ये जो नॉन मतलब हमने जिसमें ये ग्लास नहीं रखा, इसे क्या हुआ है, यहाँ देखो ये नॉर्मली जले जा रहा है, ठीक है, लेकिन जिसे हमने बंद कर दिया, जिसके सारे रास्ते हमने बंद कर दिए, बुझ गया बेचारा, ठीक है। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा,
ये देखो, ये अनकवर्ड वाला था, ये कवर्ड वाला कैंडल था, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। द ग्लास टम्बलर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। अब देखो, जो इसके पास फ्रेश एयर ऑक्सीजन जो आ रही थी उसको तो हमने बंद कर दिया। अब वो अपने आप, हमने क्या पढ़ा था, हमें जब ये बर्निंग के लिए, कंबस्टिबल चीजों को हमें जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमने ऑक्सीजन का रास्ता ही बंद कर दिया, ठीक है, रास्ता बंद कर दिया। ऐसे कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये बुझ जाएगा, ठीक है। इसलिए द कवर्ड कैंडल यूजेस अप द अवेलेबल ऑक्सीजन इनसाइड द टम्बलर। व्हेन ऑक्सीजन इज एग्जॉस्टेड कंबशन स्टॉप। जब ऑक्सीजन को हमने रोक दिया, भैया नहीं आ सकते तुम अब, तो फिर इसने भी बोला मैं बुझ जाऊंगा। अब क्यों? क्योंकि मेरे पास तो ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखो अगला हमें क्या दिया है, साइंस इन डेली लाइफ में हमें क्या दिया है, व्हाई डज वाटर एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है। अब इसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा है, ठीक है, इसमें हमारा होता क्या है, वाटर कूल्स द बर्निंग मटेरियल। देखो, फायर को बुझाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, ठीक है। पानी में ऐसा क्या है, कूल्स द बर्निंग मटेरियल। जो बर्निंग मटेरियल, जो जल रही है चीज, उसको ठंडा कर देता है, वही तो शांत हो जाए, कूल हो जाए, ठीक है। ये देखो, लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। देखो, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लोअर्स इट्स टेम्परेचर, पानी जब हमने इसमें डाला तो इसका टेम्परेचर कम हो गया। देखो बेचारा कितना ज्यादा जल रहा था, एकदम हाई गर्मी में था, ठीक है। एकदम इसका पानी जैसे हमने डाला तो ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर लो हो गया। स्टॉप्स कंबशन, इससे हमारा जो कंबशन, जो चीजें जल रही थी वो हमारा बंद हो गया। Therefore, water is commonly used to extinguish fire. मतलब फायर को काटने के लिए, फायर को रोकने के लिए हम इसलिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, फैसिनेटिंग फैक्ट, इसमें हमें फायर फ्लाइज, हमने देखा फायर फ्लाइज क्या होता है, फायर फ्लाइज जुगनू आपने देखे, गांव में तो देखे होंगे, ठीक है। फायर फ्लाइज प्रोड्यूस लाइट नेचुरली थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है हमारा, इनमें ना एक नेचुरली एक बायोल्यूमिनेसेंस तरह का ना केमिकल होता है जिसकी वजह से ये हल्की सी लाइटनिंग देते हैं, ठीक है। जुगनू देखो ये लाइट दे रहे हैं, ठीक है, कितने प्यारे लगते हैं। द लाइट इज प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, इनके बॉडी में अपने आप, ये जो हमारा हमने पढ़ा है बायोल्यूमिनेसेंस, ये चीज अपने आप इनकी बॉडी में होती है, जिससे हमारा क्या होता है, वेरी लिटिल हीट इज जनरेट। इनमें बहुत लिटिल हीट, ज्यादा गर्मी होगी तो बेचारे मर जाएंगे, ठीक है। वेरी लिटिल हीट इज जनरेटेड, उसकी वजह से इनमें कोल्ड लाइट आती है, मतलब इतनी तेज की चमक वाली नहीं, ठीक है। नॉर्मली कोल्ड सी लाइट आती है, ठीक है, वो हमारे क्या है, हमारे जुगनू में आती है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, बायोल्यूमिनेसेंस, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब देखो हम ना इसमें पढ़ रहे थे कि हमने फायर को बुझाने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, देखो जब आपका करंट, कहीं करंट की वजह से कहीं आग लग गई है, ठीक है, तो आप कहीं कभी भी करंट में ऐसे पानी मत मार देना, वरना आपको भी झटका लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि पानी और इलेक्ट्रिसिटी का रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे कंडक्टर है ये, ठीक है। वाटर, अगर आपके पास आ गया पानी और इलेक्ट्रिसिटी साथ में, बस फिर झटका लग जाएगा, ठीक है। अगला देखो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इसमें एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्सपेरिमेंट 1, बर्निंग पेपर विथ अ मैच स्टिक। हम पेपर को एक मैच स्टिक से जला रहे हैं, माचिस से जला रहे हैं, ठीक है। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विथ टोंग्स एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर। टोंग्स मतलब ये देखो, ये एक टूल है, ठीक है। इस टोंग से हमने इस पेपर को पकड़ा, पेपर को पकड़ने के बाद ये जो मैच स्टिक है, इससे हमने इस पेपर को जला दिया, ठीक है, जला दिया। ऑब्जर्वेशन, इससे हमें देखना क्या है, ऑब्जर्व क्या करना है, द पेपर क्विकली कैचेस द फायर। देखो पेपर ने झटके से एकदम आग पकड़ ली। देखो आप थोड़ा सा भी उसको ना मैच स्टिक के पास लेके जाओगे ना, तो तुरंत ही ना पेपर जल जाएगा, ठीक है, तुरंत वो फायर को कैच कर लेता है। क्यों करता है, रीजन, अब इसमें रीजन देखते हैं। द मैच स्टिक ऑलरेडी हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर, सो द पेपर रीचेज इट्स बर्निंग टेम्परेचर इमीडिएटली। देखो जब आप पेपर को इसके साथ ले गए, पेपर का ना बहुत कम टेम्परेचर में ये जल जाता है आराम से, ठीक है। जब आपने इसको हाई, ये तो पहले से ही गुस्से में आ रहा था, ठीक है, जलाने के लिए, जैसे ही आप इसे लेके गए तुरंत इसने जला दिया पेपर को, ठीक है। होल्ड अप, देखो ये आपने एक्टिविटी करी, ऑब्जर्वेशन पढ़ा, तुरंत ही इसने कैच कर लिया फायर को, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था मैच स्टिक का, ठीक है।
अगला देखो, इसमें एक और एक्सपेरिमेंट हमें बता रखा है, बर्निंग पेपर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कभी किसी ने किया है? नहीं किया? तो एक देखो, इसमें हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, ठीक है, सनलाइट पासिस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, द लेंस कंसंट्रेट्स द सनलाइट एट वन पॉइंट। आपने देखा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अगर आप उसको देखो किसी चीज को तो बड़ा दिखता है, हमें जूम होके दिखता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो चीजों को ना एकदम फोकस करता है, ठीक है, ये लाइट इधर उधर से आ रही है, ठीक है, मान लो यहाँ से भी लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये ना एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से देखो ये सारे आ रहे थे, एक पॉइंट पे मिल गए, ठीक है, जिस पॉइंट पे सॉरी इसकी शक्ति लग गई, ठीक है, हमारे सनलाइट की, तब हमारा क्या होगा, पेपर हमारा गर्म होने लगेगा, ठीक है, तो ये आप देखोगे ना तो ये जल जाएगा, ठीक है, जलने लगेगा और इसमें तुरंत ही आग लग जाएगी। जब इसमें गर्मी बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा स्मोक आएगा, ठीक है, जलने की ऐसी बू आएगी आपको, ठीक है, फिर तुरंत ही इसमें आग लग जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा समझ आया आपको कैसे जलता है मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये देखो इंगिशन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था इंगिशन टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी। इंगिशन टेम्परेचर क्या होता है, इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। मतलब इंगिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जो थोड़े से मतलब उसका मिनिमम टेम्परेचर हम जानते हैं। जैसे हमने पेपर का देखा था, पेपर का क्या होता है 233 डिग्री सेल्सियस। अगर पेपर को 233 डिग्री सेल्सियस अगर इतना मिल गया, ठीक है, ये तुरंत ही जलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप वुड का देखो, वुड का कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। जब इसको 300 डिग्री सेल्सियस इतनी ज्यादा आग मिलेगी, इतनी ज्यादा गर्माहट होगी, तब जाके वुड हमारा जो है जलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पेट्रोल का इंगिशन पॉइंट क्या होता है, इंगिशन टेम्परेचर पेट्रोल का बहुत कम होता है, इसमें -43 -43 माइनस में है, ठीक है, इतना ज्यादा ठंडा है तब भी तुरंत ही आग लग जाती है, इसका इतना इंगिशन टेम्परेचर है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, पेट्रोल का, मतलब सबसे कम उसका है, तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। डेफिनेशन इंगिशन पॉइंट की, इंगिशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। इंगिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर, जिससे एक सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आया समझ? इसका एग्जांपल क्या लिया है, पेपर हैज अ सर्टेन इंगिशन टेम्परेचर, नॉर्मल इसका इंगिशन टेम्परेचर है हमारा 233 डिग्री सेल्सियस। वुड हैज अ डिफरेंट इंगिशन टेम्परेचर, इसका अलग ही 300 डिग्री सेल्सियस पे चलेगा ये, ठीक है। पेट्रोल हैज अ लोअर इंगिशन टेम्परेचर देन वुड, वुड से इसका कम है, कितना ही ज्यादा कम है ना, देखो, ठीक है, इतनी ठंड तो हमारे सर्दियों में भी नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबशन। कंबशन के लिए हमने 3 चीजें पढ़ी थी जो हमें चाहिए, कंबशन मतलब आग लगाने के लिए, ठीक है। 3 चीजें क्या क्या है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये 3 चीजें हमें चाहिए किसके लिए, कंबशन के लिए, बर्निंग जलाने के लिए। एनीथिंग दैट कैन बर्न, जैसे कि वुड, कोल, एलपीजी, पेट्रोल, ये चीजें जो मतलब जल सकती है, सपोर्ट्स बर्निंग। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन कैन नॉट कंटिन्यू। विदाउट ऑक्सीजन, जैसे हमने उसका देखा था कैंडल का, हमने उसका ऑक्सीजन बंद कर दिया तो वो तुरंत ही बुझ गया था, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बिना हमारा जो है कंबशन नहीं हो सकता। हीट इज नीडेड टू रेज द फ्यूल टू इट्स इंगिशन टेम्परेचर। हीट की मदद से हमारा इंगिशन टेम्परेचर आता है, जैसे कि हमने वो पेपर को जलाया था मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, इतना ज्यादा उसको हमने हीट किया, इतना ज्यादा सनलाइट उसे दिया कि वो कितना था उसका 233 डिग्री सेल्सियस उतने तक पहुंच गया। वो उसका क्या था, इंगिशन टेम्परेचर, जिससे वो जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज ऑफन शो एज फायर ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फायर ट्रायंगल, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, तो हमारा क्या बनेगा, फायर। तब जाके हमारा क्या बनेगा, फायर, ठीक है। यही है हमारा कंबशन। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। इन जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो ताकि आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और आप डीएस से जुड़े रहो, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं।
चैप्टर को आगे बढ़ने में हमें क्या लिखा है, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑक्योर इन द सेम प्रोसेस। क्या हम केमिकल और फिजिकल चेंज एक टाइम पे कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाइट वाला कैसे आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब हमारी कैंडल जलती है, जब हमारी कैंडल जलती है तब क्या होता है? व्हेन अ कैंडल इज लिट, जब हम इसको लिट मतलब जलाते हैं कैंडल को, द वैक्स नियर द फ्लेम मेल्ट्स ड्यू टू हीट। जो ये वैक्स है, ठीक है, वैक्स ना पिघलने लगती है हमारी, ठीक है, गर्माहट से ये पिघलने लगती है। द मेल्टेड वैक्स मूव्स अपवर्ड थ्रू द विक। देखो मेल्टेड वॉट, ये जो है मेल्टेड वैक्स, ये हमारा पिघलते जा रहा है, पिघलते जा रहा है, नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ये मोमबत्ती में। द लिक्विड वैक्स चेंजेस इनटू वैक्स वेपर। जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर मतलब जो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। द वैक्स वेपर बर्न्स इन द फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। देखो जब ये वैक्स जलती है हमारी, तो ये वेपर जब इसका निकल रहा है, मतलब कुछ तो हमारे निकलते है, जैसे आपने पानी को देखा होगा जब बॉईल करते हैं तो इसका वाटर वेपर जा रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही इसका वैक्स का जो है हमारा वेपर जा रहा है, ठीक है, वैक्स वेपर जा रहा है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, ये जो है इसको जलने में हेल्प मिलती है, ठीक है। वैक्स नियर द मेल्ट्स ड्यू टू हीट, देखो यहाँ पे हीट से ये पिघल रहा है, फिर इसका जो देखो लिक्विड वैक्स मूव अपवर्ड, ये देखो लिक्विड वैक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, तो यहाँ पे वैक्स के वेपर ऐसे बन रहा है, तब जाके इसको सपोर्ट मिल रहा है कि ये अच्छे से जले, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, यस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैन ऑक्योर टुगेदर इन अ सिंगल प्रोसेस। अब इसमें हमारे दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, जब हमारी कैंडल जलती है ना तो हमारे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से, केमिकल और फिजिकल दोनों, ठीक है। When a candle burns, both type of changes can happen at the same time. दोनों तरह के changes हमारे same time पे हो रहे हैं, कौन कौन से, physical change, solid wax changes into liquid. Physical changes में क्या हो रहा है कि ये जो solid है लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है, अब ये पिघली हुई को आप दोबारा से आप ऐसे बना सकते हो सॉलिड में, ठीक है। फिजिकल चेंज हमने देख लिया क्या क्या है, ठीक है। केमिकल चेंज यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, वैक्स वेपर बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंस गैसियस आर फॉर्म। देखो यहाँ पे तो हमारा नॉर्मल चल रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसे हो सकता है, तो ये हमारा फिजिकल है, कोई नई चीज नहीं बनी इसमें, लेकिन यहाँ पे बन रही है जो ये यहाँ पे गैसियस में हमारी गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है, द वैक्स वेपर बर्न इन द फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। देखो पहले तो ये नहीं हो रहा था कि वो हीट एंड लाइट बना रहा था, जब हमारी वैक्स मेल्ट हुई तो ये देखो अंदर से ये जो लिक्विड वाली वैक्स थी वो ऊपर आई, ऊपर आके इसने ऐसा वैक्स वेपर बनाया जिससे हमारा ये वाला हमारी जो हीट और लाइट है प्रोड्यूस हुई, ठीक है। सो व्हेन अ कैंडल बर्न्स, फिजिकल और केमिकल हमारे दोनों चेंजेस एक साथ होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इट्स अपवर्ड मूवमेंट, जब मेल्ट हो रही है इसका अपवर्ड मूवमेंट हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है, लेकिन जब इसका प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जब ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है तब हमारा क्या बन रहा है, केमिकल चेंज, क्या बन रहा है, केमिकल चेंज। तो इसमें समझ आया आपको फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे हो रहा है कैंडल पे जलने पे, तो इसका आंसर हमारा क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज एक टाइम पे एक प्रोसेस पे हो सकता है, ठीक है। इसका ये एग्जांपल आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ना आप। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, चेंजेस इन अ बर्निंग कैंडल। अब इसमें चेंजेस हमने देखा, पहले देखा था, इसको और अच्छे से पढ़ते हैं हम डायग्राम के साथ। फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट और शेप चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें देखो ये क्या हुआ, हमारे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, सॉलिड वैक्स चेंज इनटू लिक्विड वैक्स, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दिस इज द फिजिकल चेंज। हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बन रही, तो इसमें भी हमारी कोई नई चीज नहीं बन रही, ये पिघला तो ये लिक्विड में हो गया, ठीक है, लिक्विड से फिर से सॉलिड बन जाता है ना, ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। लेकिन हमारा जो वेपोराइजेशन हो रहा है इधर, देखो जो लिक्विड वैक्स चेंज इनटू वैक्स वेपर, ये लिक्विड वैक्स हमारी वैक्स वेपर में जब हम बदल रही है, नो न्यू सब्सटेंसेस, दिस इज आल्सो अ फिजिकल चेंज, ठीक है। जब हमारा वेपोराइजेशन हो रहा है तब हमारा कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा,
कब हो रहा है हमारा केमिकल चेंज? द वैक्स वेपर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में हमारा जो ये जल रहा है, during when new substance such as carbon dioxide and water vapor are formed, heat and light are released. New substance जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और लाइट, ये सब चीजें हमारी न्यू चीजें बन रही है। क्या बन रही है? न्यू सब्सटेंस क्या है हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमारे क्या है? न्यू सब्सटेंस हमारे बने। देखो पहले तो हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमने इसे दिया, तब जाके ये न्यू चीजें बना रहा है। अगर न्यू चीजें बनती है वो हमारा कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज, ठीक है। तो आपको समझ आया केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज अच्छे से? देयरफॉर बर्निंग वैक्स इज अ केमिकल चेंज। जब हम बर्निंग ऑफ वैक्स, जब हम वैक्स को बर्न कर रहे हैं तब हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज क्या था हमारा? जब हमारा कोई नई चीज हमारी बन रही है, वो हमारा था केमिकल चेंज, ठीक है, ऐसे समझ। चलो अगला देखते हैं। आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? देखते हैं। क्या जो चेंज एक बार हो गया वो दोबारा से हम उसे दोबारा से वैसे नहीं ला सकते? देखते हैं, चलो। व्हाट इज अ रिवर्सिबल चेंज? रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जिसको रिवर्स दोबारा कर, रिवर्स आपने सुना, जिसको आप दोबारा से वहीं पे उसी स्टेट पे ले जाओ जैसे वो पहले था। देखो, a change in which we can get back the original substance or object is called a reversible change, ठीक है। ओरिजिनल सब्सटेंस में हमें दोबारा से उसे लेके जा रहे हैं तो वो हमारा क्या है? रिवर्सिबल चेंज। देखो चेंज और इसमें रिवर्सिबल। देखो हम इसमें ना कुछ चेंज के बारे में, मेल्टिंग आइस क्यूब। जब आपने किसी आइस क्यूब को मेल्ट किया, क्या आप दोबारा से उसे आप आइस क्यूब बना सकते हो? बना सकते हो। देखो आपने आइस क्यूब लिया, प्लेट में रख दो, जब वो पानी बन गया फिर से उसे ग्लास में डाल के फिर से आप बर्फ बना सकते हो। तो ये क्या है? रिवर्सिबल है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर, जब आप वाटर को बॉईल कर रहे हो तब आप दोबारा से बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो जब वाटर वेपर आ रही है, गैस आ रही है, आपने प्लेट रख दी ऊपर, प्लेट के ऊपर पानी पानी सा हो जाता है ना, वापस से वो पानी बन रहा है, ठीक है, वो गैस दोबारा से पानी बन रहा है, तो ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल है, ठीक है। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग और रबर बैंड मतलब देखो एक रबर बैंड आप लो, ठीक है, रबर बैंड को ऐसे खींचोगे, दोबारा से आप उसे नॉर्मल करोगे, नॉर्मल तो हो जाएगा ना वो, तो वो क्या है? हमारा रिवर्सिबल है, ठीक है। उसने चेंज कर ली अपनी शेप, लेकिन दोबारा से उसी शेप में चला जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेटिंग अ बलून, जब हम बलून में हवा भरेंगे तब ये भी हमारा रिवर्सिबल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वाई मेल्टेड आइस कैन बी फ्रोजन अगेन, ठीक है, मेल्टेड आइस को हम दोबारा से जमा सकते हैं। वाटर वेपर कैन बी कूल्ड बैक इनटू वाटर, वाटर वेपर का हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से हम वाटर बना सकते हैं। द ओरिजिनल फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन, इन दोनों की जो ओरिजिनल फॉर्म थी, जैसे रबर ऐसे था पहले छोटा सा, उसको आपने खींचा, वापस से उसे छोड़ दिया तो वैसे ही हो गया छोटा सा, ठीक है। ये हमारा दोबारा से उसी स्टेट पे जा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। क्या सारे चेंज रिवर्सिबल होते हैं? नहीं, कुछ चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज हमारे क्या होते हैं? अ चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इसमें जो ओरिजिनल चीज है उसको हम दोबारा से नहीं ला सकते। जैसे कि आपने सब्जी काटी कुछ ऐसे काट ली, ठीक है, छोटे छोटे आपने काट लिया, अब आप सोच रहे अरे ये तो इतने बड़े बड़े से हमने काट लिए सब्जियों को, इसे और तो और छोटा करना, तो उसे और छोटा कर सकते हो। अब आप सोचोगे नहीं इसे तो बड़ा ही सही लग रहा था, इतने बड़े बड़े ही चाहिए थे सब्जी, क्या आप दोबारा से उसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, क्या हम कॉर्न से दोबारा पॉपकॉर्न हमने बना दिया, ठीक है, हमने कॉर्न से पॉपकॉर्न बना लिया, अब आप पॉपकॉर्न से कॉर्न बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये हमारा रिवर्सिबल नहीं है। बर्निंग पेपर, आपने एक कागज को जला दिया, ठीक है, कागज को जला दिया, अब आप उसका क्या बन गया? राख बन गया। राख को अब दोबारा से पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते, ये हमारा क्या बना? रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। कुकिंग फूड, आपने खाना बनाया, ठीक है, मसाला वगैरह सब कुछ आपने डाल दिए, ठीक है, अब आप दोबारा से उसे कच्ची सब्जियां और कच्चे मसाले बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है।
वाई चॉप्ड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी कम होल अगेन, दोबारा से ही आप नहीं बना सकते. पॉपकॉर्न कैन नॉट बी चेंज एंड न्यू सब्सटेंसेस मे बी फॉर्म और द ओरिजिनल शेप इज परमानेंटली चेंज. न्यू सब्सटेंस तो बन जाए लेकिन जो ओरिजिनल है उसमें आप दोबारा से उसे नहीं ला पाओगे. ठीक है, अगला देखो. आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? क्या सारे चेंजेस डिजायरेबल मतलब सही होते हैं हमारे लिए? This section tells us that all changes are not useful. हर चेंज हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं. ठीक है, some changes are beneficial while some are harmful. बेनिफिशियल मतलब हमें फायदा कर रहे हैं. ठीक है, कुछ चेंज हमारे लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं. जैसे कि देखो डिजायरेबल चेंज जो अच्छे चेंजेस होते हैं, चेंजेस दैट आर यूजफुल और बेनिफिशियल टू अस. डिजायरेबल चेंजेस, इसके एग्जांपल क्या क्या है? मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. अब देखो आपको दही खाना पसंद है, ठीक है, मिल्क से आपने दही बना दी, दही तो आपकी बन गई. ठीक है, तो ये हमारे लिए कैसे हो गया? अच्छा चीज हो गया. रिपनिंग ऑफ फूड, राइपनिंग मतलब जो हमारे कच्चे ऐसे फल थे वो हमारे पक रहे हैं अच्छे से, वो हमारे लिए अच्छा चेंज हो गया. कुकिंग ऑफ फूड, आप कच्ची सब्जियां तो खाओगे नहीं, ठीक है, उसे अच्छे से बनाओगे पकाओगे तब जाके उसे खाओगे. ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल चेंज है. ठीक है, कटिंग वेजिटेबल, छोटे छोटे ऐसे वेजिटेबल्स को काटते हैं तब जाके उससे सब्जी अच्छे से बनती है हमारी, है ना. ग्रोथ ऑफ प्लांट, देखो पहले ऐसा सा था, ये बड़ा होके तब जाके हमें फल दे रहा है या हमें जो भी चीज चाहिए वो दे रहा है. तो ये हमारे कौन से चेंजेस है? यूजफुल चेंजेस. ये हमें चाहिए, इसकी वजह से हमारी जो लाइफ है चल रही है. अगला देखो हमारा एग्जाम्पल, इसमें कुछ चेंजेस दैट आर हार्मफुल और अनवांटेड कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंजेस. ऐसे जो हार्मफुल और अनवांटेड चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल चेंजेस. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलेज ऑफ फूड. रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में जंग लग जाना. आयरन में जब जंग लग जाता है तब हमने क्या पढ़ा था? आयरन हमारा कमजोर हो जाता है. ठीक है, उससे हमें कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा. स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब हमारा जब खाना अपने आप जब खराब हो जाता है, बहुत दिनों तक जब हम रख देते हैं खराब हो जाता है, उससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा. डीके ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जब हमारे जो फ्रूट सब्जी ये सब जो है हमारे सड़ जा रहे हैं, इससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा. पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, देखो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स से हमारे कुछ पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, पॉल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल है कि यूजफुल? हार्मफुल है. तो ये सब हमारे क्या है? अनडिजायरेबल चेंजेस जो हमें नहीं चाहिए लेकिन ये चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो ये आपने देखा, these changes can cause loss, डैमेज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ये हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें डैमेज और लॉस दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये वाले जो चेंजेस है ये हमारे लिए अच्छे हैं. ठीक है, अगला देखो. अगला क्या है हमारा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस. सम ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे कि देखो बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल्स को जब हम जला रहे हैं तब हमारे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है. यहाँ पे कार बस ट्रेन इन सब में फ्यूल्स लगते हैं. हमारे फ्यूल से हमारे क्या हो रहा है? ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे, ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते. ठीक है, इससे क्या हो रहा है? हमारा पॉल्यूशन हो रहा है. ड्राइंग पेंट, जब हम पेंट लगा रहे हैं, ठीक है, पेंट जब हमारा सूखता है ना तो ये इवेपोरेट होता है. आपने पढ़ा इवेपोरेशन, जब उसकी हवा ऐसे निकलती है पेंट से. ठीक है, व्हेन पेंट ड्राइज सम केमिकल इवेपोरेट इनटू द एयर. देखो इस बच्चे ने मास्क लगा रखे, पेंट करे, क्यों? क्योंकि इसमें इवेपोरेट होके कुछ ऐसे केमिकल्स आ रहे एयर में जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. क्या होते हैं? हार्मफुल. ठीक है, तो ये हमने देख लिया एग्जांपल. इसके इफेक्ट एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये हमारे क्या है? एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. ठीक है, ये देखो इसका इफेक्ट ये रहा इसका इफेक्ट. हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे हमारी हो सकती है. चलो अगला देखो. अगला क्या है हमारा? वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है हमारा? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. जब हमारे जो पत्थर है ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे टूट जाते हैं. ठीक है, टूट जाते हैं जब, तो ये ना अपने आप टूटते हैं. तो पीरियड ऑफ टाइम अपने आप लॉन्गर टाइम जब हो जाते हैं तो ये पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर टूटते हैं. ठीक है, अब ये होते क्यों है? जब हमारे टेम्परेचर में चेंज होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है कम हो जाता है उसकी वजह से होता है ये. ग्रोइंग प्लांट रूट एंटर क्रैक एंड वाइडन देम. जब हम यहाँ पे पेड़ वगैरह उगाते हैं, ठीक है,
रूट्स फैल रही होती है, ठीक है, रूट्स फैलेंगी पत्थर में तो पत्थरों को ऐसे धकेल देगी तो देखो ये टूट जाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। वाटर इनसाइड क्रैक्स, जब क्रैक्स में हमारे वाटर चले जाए या केमिकल रिएक्शन जब वाटर और एयर में हो जाए तब हमारे ये सब चीजें होती है। क्या होती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एग्जाम्पल, अ ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? बसाल्ट कंटेन्स आयरन, ठीक है। बसाल्ट जब हमारा जो आयरन इसमें होता है, ठीक है, ये हमारे ब्लैक कलर के रॉक्स होते हैं, जब ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा रस्ट हो जाता है। और रस्ट क्या होता है? जंग हमारे कैसे कलर में होता है? रेडिश कलर में, रेड कलर में। तो ये हमारा कैसे हो जाता है? जो फ्रेश बसाल्ट ब्लैक कलर होता है वो हमारा वेदरिंग के बाद रेडिश ब्राउन में हो जाता है। किसमें? रेडिश ब्राउन में। क्यों? क्योंकि आयरन किसमें चेंज हो जाता है? रस्टिंग में, ठीक है। यह है समझ में। लेकिन इससे क्या फायदा होता है? जो हमारे प्लांट्स को फायदा होता है, क्यों? प्लांट्स को आयरन चाहिए होता है, ठीक है, आयरन इससे हमें मिल जाता है अच्छे से, ठीक है। अब देखो इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द मूवमेंट ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स सेडिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपने ये बड़ा सा पत्थर लिया, अब देखो इसकी वजह से ये जो हमने चेंजेस पढ़े इसकी वजह से ये छोटे छोटे पेबल्स में बदल गए, पेबल्स हमारे छोटे छोटे और स्मॉल पेबल्स में बदल गए सैंड, और ऐसे ही देखो फ्लो होके ये देखो नदियों के पास आ गए। ये हमारे हेल्प करते हैं नदियों को किस चीज में? देखो एजेंट्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, रिवर्स में मिलते हैं हमें, विंड में, लैंडस्लाइड्स में, ठीक है। ऐसे समझ व्हाट हैपेंस इन लेक एंड ओशंस। अब लेक और ओशंस में हो क्या रहा है? व्हेन वाटर स्लोज डाउन, जब वाटर हमारा स्लोज डाउन मतलब धीरे हो जाता है, सेडिमेंट सेटल एट द बॉटम। जो सेडिमेंट्स हमने क्या पढ़ा था? ये छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर हमारे साइड में लगे होते हैं, ठीक है। ओवर 1000 ऑफ ईयर्स सेडिमेंट्स हार्ड रॉक लेयर्स, ऐसे सेडिमेंट्स ना जुड़ के, ठीक है, ऐसे हार्ड रॉक की लेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लेयर्स। देखो इस तरह के लेयर बना देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग रॉक्स, पत्थरों का ऐसे टूटना। और इरोजन क्या होता है? कैरिंग अवे ब्रोकन रॉक्स, जब हमारे जो पत्थर टूटे हुए एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, नदियों में ऐसे बह जाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? इरोजन, ठीक है। तो बस आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। हमसे आगे मिलते रहिए, जुड़े रहिए आगे चैप्टर्स में, डेली यहाँ पे वीडियोस आएगी। थैंक यू सो मच।